हाँ जी, तो क्रिएटर्स आज बहुत ही डिफरेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, डिफरेंट नीश लेके आया हूँ। अगर आप इसके ऊपर आज से वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो आपका चैनल जो है वो जल्द मोनेटाइज़ हो सकता है। एक तो ये एवरग्रीन नीश है, इसके ऊपर व्यूज़ आपको आने ही आने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशनल नीश के ऊपर। अब मोटिवेशनल नीश के ऊपर अगर आप तो कुछ डिफरेंट देंगे, तभी आपका चैनल चल पाएगा। अब ये 2 चैनल हैं मेरे पास, ये मैं आपको दिखाऊँगा, रिव्यू भी कराऊँगा, किस तरह से इन्होंने एडिटिंग के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंट किया है, कंटेंट और विजुअल्स के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंट किया है और ये चैनल मोनेटाइज़ भी हो गए हैं, सिर्फ़ थोड़ी-थोड़ी वीडियो से। अब इस तरह का कंटेंट किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपने अपने कंटेंट को वायरल करना है, यही चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप में से अगर कोई भी यूट्यूब ऑटोमेशन सीखना चाहता है कि किस तरह से हमने निशेस को फाइंड आउट करना है, किस तरह से हमने प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग करनी है, किसी भी नीश को स्पेसिफिक लेकर उसके प्रॉम्प्ट्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, चैनल्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, उनको वार्म अप किस तरह से करना है, ये सब कुछ इस कोर्स में बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। कोई भी अगर एनरोलमेंट करना चाहता है तो आपने inzipro.com के ऊपर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपने यूट्यूब कोर्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, तो आपको ये पेज नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने सारा फॉर्म फिल करना है और आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए, फॉर्म की समझ ना आए या किसी और चीज़ की समझ ना आए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टीम का नंबर प्रोवाइडेड है। आपने उस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप करना है, कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से आपने एनरोलमेंट करनी है। जी, तो क्रिएटर्स हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आपके पास एक ये चैनल है, साइकोलॉजी अबाउट यू। बेसिकली ये जो नीश है ना, ये साइकोलॉजी प्लस जो है आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर है। ये मोटिवेशन नीश बेसिकली इन 2 टॉपिक्स को कवर कर रही है, ठीक है? अब यहाँ पर इस बंदे ने 44 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और 90,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ये ले चुका है। यहाँ पर वीडियोज़ आपके सामने हैं, ठीक है? अब इसी तरह से सेकंड चैनल है हमारे पास, अनऑर्डिनरी माइंड, ठीक है? इसने सिर्फ 20 वीडियो अपलोड की हैं और 92,000 से ज़्यादा व्यूज़ ले गया है। अब इसने थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज किया है, आपने भी इसी तरह से ट्रेंड चेंज करने हैं। ये भी बेसिकली जो है साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट कर रहा है। ये देखिए, इसके जो विजुअल्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे स्केच होता है ना, ये उस तरह से जो है अपने इमेज और ये जनरेट कर रहा है और सिर्फ इमेजेस ही हैं। अब आप लोग कहेंगे जी इमेजेस वाली वीडियो जो है मोनेटाइज़ नहीं होंगी, ऐसी बात नहीं है। इमेजेस वाली वीडियोस वो मोनेटाइज होंगी जो इमेजेस आपने लिरिक्स बाय लिरिक्स निकाली होंगी। जैसे एक सेंटेंस है कि हाउ आर यू, ठीक है? अब हाउ आर यू के ऊपर एक इमेज आए, इसी तरह से आपको इमेजेस की भरमार करनी पड़ेगी। हर सेंटेंस के साथ इमेज चेंज होनी चाहिए। अगर सेंटेंस आपके 5 सेकंड का है, तो 5 सेकंड के बाद इमेज चेंज होगी। अगर सेंटेंस आपका 20 सेकंड का है, तो 20 सेकंड के बाद इमेज चेंज होगी। तो हर सेंटेंस के हिसाब से आपको इमेजेस जो है जनरेट करवानी पड़ेगी, तभी आपका जो चैनल है वो चलेगा, ठीक है? क्योंकि बेसिकली हमने अपनी जो है एफर्ट पुट करनी है। एफर्ट पुट करेंगे तब ही यूट्यूब आपको मोनेटाइज करेगा। अब ये देखिए, 4 हफ्ते पहले उसने वीडियो डाली है, 1.1 मिलियन के ऊपर चली गई है। अब इस तरह के स्केचेस किस तरह से हमने बनाने हैं, इस तरह के टाइटल्स किस तरह से हमने लेने हैं, हमने इससे अच्छा काम करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक प्रो लेवल के जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं वो सारे रेडी कर दिए हैं। आपको टाइटल्स मिलेंगे, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग मिलेगी, उसके बाद आपको जो है वो वॉइस इंस्ट्रक्शन जो है, कैसी वॉइस हमने जनरेट करवानी है, इमेजेस प्रॉम्प्ट भी आपको मिल जाएंगे, आपको थंबनेल प्रॉम्प्ट भी ऐसे ही मिलेंगे, एसईओ प्रॉम्प्ट भी मिलेगा। ये सब कुछ आपको जो है ये मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब मुकम्मल वर्क फ्लो देखते हैं कि इसके ऊपर काम कैसे होता है। यहाँ से सबसे पहले आपने इस टाइटल प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है यहाँ तक, ठीक है? टाइटल प्रॉम्प्ट को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। ये हमारे पास चैट जीपीटी है और मैंने यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट सेम एज इट इज इसे प्रोवाइड कर देना है। जैसे ही आप ये प्रोवाइड करेंगे, ये आपको 20 टाइटल निकाल के देगा। 1 2 भी नहीं, 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, 20 टाइटल। अब ये देखें कि टाइटल्स के साथ आपको पेन पॉइंट भी बता रहा है और यूनिक एंगल भी बता रहा है, ठीक है? हर टाइटल डिफरेंट है। यहाँ पर ये देखें, व्हाई यू फील गिल्टी व्हेन यू फाइनली रेस्ट। अब बहुत प्यारा टाइटल है और ये साइकोलॉजी प्लस सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जितने भी टाइटल्स हैं बहुत ही जबरदस्त हैं। अब यहाँ पे पेन पॉइंट क्या है कि यू कांट रिलैक्स विदाउट फीलिंग लाइक यू आर फेलिंग। तो ये बहुत ही प्यारा पेन पॉइंट है, ठीक है? अगर यूनिक एंगल देखा जाए, यू आर नॉट एडिक्टेड टू वर्क, आप एडिक्टेड नहीं अपने काम के लिए। यू आर यूजिंग प्रोडक्टिविटी टू अर्न सेफ्टी लाइक फीलिंग लेजी द मोमेंट यू स्टॉप मूविंग। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त टाइटल है, पेन पॉइंट जबरदस्त है। ये सारे टाइटल्स आपके सामने हैं। जैसे व्हाई यू गेट इरिटेट व्हेन पीपल नीड यू,
बहुत ही प्यारा टाइटल है, पेन पॉइंट भी आपके सामने है। ये टोटल 20 टाइटल है। अब आपको समझाने के लिए मैं पहले टाइटल को ले लेता हूँ। अब इसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट निकलवाना है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से ये स्क्रिप्ट वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। यहाँ से आपने ये सारा प्रॉम्प्ट कर लेना है जी कॉपी, ठीक है? कॉपी करना है और यहाँ पे आपने अपना टॉपिक देना है इसे, ठीक है? कॉपी किया, आप यहाँ पर दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आ गए और यहाँ से ये वाला मैं फर्स्ट वाला टाइटल उठा लेता हूँ जी। इसको उठाया और यहाँ पे लास्ट पे ले आया और यहाँ पर मैंने अपना ये वाला जो टाइटल है ये पेस्ट कर देना है, ठीक है? ये मैंने इसे टाइटल दे दिया। अब इस टाइटल के अकॉर्डिंग ही ये हमारा एक हुक भी बनाएगा, फिर जो उसकी डीप डाइव करेगा प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रिप्ट हमें लिख कर देगा, ठीक है? अब इस स्क्रिप्ट को आपने यूज़ कैसे करना है, वॉइस ओवर कैसे करवाना है, ये भी सब चीज़ें जो है वो हम देखने वाले हैं। अभी ये जो है ये सारा स्क्रिप्ट लिख रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फ्रेम बाय फ्रेम लिख रहा है ना। ये देखिए रीफ्रेम्स, ठीक है? फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल जो इसका मैकेनिज्म है उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद ये देखिए ये पूरा मेंटल मॉडल, परफॉर्मिंग मूड, रिकवरी मूड, ये हर चीज़ आपको लिख कर देगा और बहुत ही प्यारा जो है आपको स्क्रिप्ट लिख कर देगा। ये प्रो लेवल के प्रॉम्प्ट्स हैं और बहुत ही मेहनत हुई है इन प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, ठीक है? अब आपने ये वाला सारा स्क्रिप्ट आपने इसका वॉइस ओवर करवाना है, ठीक है? आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, सेम एज इट इज़ आपने इसे सबको कॉपी कर लेना है। जितना आपका स्क्रिप्ट होगा ना, आपने मुकम्मल उसे कॉपी कर लेना है। जैसे मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, कॉपी किया, उसके बाद आपने यहाँ पर प्लेन जो है वो अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लें, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रिमूव करना होगी। क्या रिमूव करना होगी? जैसे ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, आप इसे रिमूव कर दें। उसके बाद ये विजुअल है, इंस्ट्रक्शन है, ये हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव करें, इसको रिमूव करें, ठीक है? ये हेडिंग्स को रिमूव करें। उसके बाद और देख लें कहीं विजुअल्स की जो चीज़ें होंगी, जो वो इंस्ट्रक्शन होंगी, वो आपने रिमूव करनी, जैसे ये है। इस तरह से आपने सारे स्क्रिप्ट से ये चीज़ें रिमूव करनी है, ठीक हो गया? उसके बाद मैं यहाँ पर मुकम्मल स्क्रिप्ट जो बाकी आई थिंक बन चुका है, इसको भी हम उठा लेते हैं, पूरे स्क्रिप्ट को कुछ इस तरह से, बल्कि सारे को उठाते हैं, यहाँ तक है। इसे उठाया और उठा के यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर लाकर मैं इसे जी पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हमने रिमूव कर लेनी है। ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये हेडिंग हमें नहीं चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये फिर विजुअल इंस्ट्रक्शन आ गई हैं, ये हमें नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये देखें जी, ये विजुअल इंस्ट्रक्शन और ये हमें नहीं चाहिए। इस तरह से ये विजुअल इंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें आपने साथ-साथ ख़त्म करनी है, ठीक है जी? ये देखें जी, ये विजुअल इंस्ट्रक्शन आ गई, ये भी ख़त्म कर दी। उसके बाद ये तीनों चीज़ें, ये भी ख़त्म हो गई। ये भी तीनों चीज़ें आप ख़त्म करें। क्योंकि जितना क्लियर आपका होगा उसके उसी से ही ज़्यादा बेहतर जो है आपका वॉइस ओवर बनेगा, ठीक है? अब ये चीज़ें मेंटल मॉडल है और ये चीज़ें चले, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये हमें बेसिकली ये चीज़ें रिमूव करनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से रिमूव करते जाना है। ये भी फ्रेम्स नहीं चाहिए हमें और ये विजुअल इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए हमें, ठीक है? इसी तरह से और बस ये हमारा फाइनल हो गया। अब इस पूरे स्क्रिप्ट को आपने उठाना है, जितना भी स्क्रिप्ट है, ठीक है जी? इसे आपने पूरे को कॉपी करना है। इस तरह से आप यहाँ तक इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने इसका वॉइस ओवर करवा लेना है। वॉइस ओवर के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर अगर आपके पास पेड है तो आप पेड यूज़ कर लें। मेरे पास माइक मॉन्स्टर भी पेड है, यहाँ पर 11 लैब भी हमारे पास पेड है। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो पेड ले लें। अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं तो आप गूगल एआई स्टूडियो का जो वॉइस ओवर है, टेक्स्ट टू स्पीच है, वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री है, ठीक है? मैं यहाँ जी 11 लैब यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं 11 लैब के अंदर यहाँ पर ये वॉइस जो है वो पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी जो है वो वॉइस ओवर ले सकते हैं। जैसे मैं एडम का ले लेता हूँ, इसकी वॉइस काफ़ी अच्छी है, तो एडम को ले लेते हैं और यहाँ पर जो है आपने टर्बो 2.5 लेना है, ठीक है? और उसके बाद जो है यहाँ से आपने इसे रीसेट कर दें ताकि ये वाली जो चीज़ें बेहतर हो जाए और वॉइस को आपने इस तरह से जी जनरेट करवा लेना है। आपकी वॉइस यहाँ पर जनरेट होने स्टार्ट कर देगी, ठीक है? ये जब तक वॉइस जनरेट होती है हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमने क्या करना है, हमने आना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो है जी अच्छा, ये अगर आप वहाँ पे वॉइस ओवर करवाएं ना गूगल एआई से, ठीक है? गूगल एआई स्टूडियो से, तो वहाँ पे आपने ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर देनी है, ठीक है? ऊपर इंस्ट्रक्शन की ऑप्शन आती है कि क्वाइट रिफ्लेक्टिव मैन स्पीकली स्लोली, स्पीकिंग जो उसकी स्लोली हो और क्लियरली हो, ठीक है? ये इंस्ट्रक्शन आपने वहाँ पे ज़रूर देनी है ताकि आपकी वॉइस जो है काफ़ी क्लियर बने। उसके बाद यहाँ पर आपके पास इमेज प्रॉम्प्ट है, आपने इमेज प्रॉम्प्ट को इस तरह से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा जो है यहाँ पर चैट जीपीटी पर आ जाना है और यहाँ पर इसको लाकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको आपका स्क्रिप्ट चाहिए होगा, स्क्रिप्ट को कॉपी करें,
उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रिप्ट पेस्टिंग की ऑप्शन होगी, यहाँ पर आपने ये वाला जो स्क्रिप्ट है ना ये पेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करके इसे स्क्रिप्ट देंगे ये हमारे लिए इमेजेस प्रॉम्प्ट निकालना स्टार्ट कर देगा। सीन 1, ठीक है, सीन 2, सीन 3। अब ये एक चीज याद रखिएगा कि ये जितने भी सीन्स बनेंगे ये पहले आपकी जो 30 सीन्स होंगे ना, 30 इमेजेस, ये 30 इमेजेस होंगी आपकी सेंटेंस बाय सेंटेंस, यानी कि एक एक सेंटेंस पे एक एक इमेज लगेगी। उसके बाद 30 प्रॉम्प्ट के बाद जो ये क्या करेगा, आपकी सारी इमेजेस दो दो सेंटेंस पर लगेंगी। मैंने उसकी सेटिंग दो दो सेंटेंस के हिसाब से की हुई है ताकि आपको जो है ना वो ईजी हो जाए। ये देखें ना डिस्क्रिप्शन में भी है, ये देखें, आपको ये चीज़ें सारी ईजी हो जाएंगी। आपने पहली 30 जितनी भी इमेजेस होंगी वो एक एक सेंटेंस के ऊपर लगानी है, बाकी इमेजेस जो होंगी वो दो दो सेंटेंस के ऊपर लगानी है, ठीक है। अब हम अपनी जो है इमेजेस निकलवा लेते हैं। यहाँ से आपने पहली इमेज इस तरह से ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है विस्क के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर आपने ये प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट देने के साथ यहाँ से इसकी जो डायमेंशन है वो आपने 16:9 कर देनी है और इस तरह से आपने इससे ये इमेज जनरेट करवा लेनी है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इमेजेस सेम स्टाइल के अंदर जो है उसने हमें क्रिएट करके दी है। अब आपने ये इमेज उठानी है, उठा के आपने स्टाइल के अंदर दे देनी है, ठीक है। स्टाइल के अंदर देने का मकसद ये है कि ताकि ये नेक्स्ट जितनी भी इमेजेस है सेम स्टाइल में निकाले। बेसिकली चैट जीपीटी करता यही है कि आपको पहले जो है वो प्रॉम्प्ट के अंदर अच्छी खासी जो है उसकी सेटिंग्स डाल देता है, लेकिन जो फर्दर प्रॉम्प्ट्स आते हैं उसके अंदर वो इतनी ज़्यादा सेटिंग्स नहीं होती और आपकी इमेजेस चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने जो पहली इमेज निकले उसको आपने यहाँ पर स्टाइल के अंदर यहाँ से उठाना है और स्टाइल के अंदर दे देना है, ठीक है। अब ये आपकी इमेज पहली तैयार होगी। इसी तरह से आपने सारी इमेजेस जो हैं जितनी भी हैं ये आपने तैयार करवानी है। इस तरह से मैं ये भी तैयार करवा लेता हूँ। मैं पहली 5-10 ही करवाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ताकि बेसिक मकसद आपको समझाना है, ठीक है, कि आपको समझ आ जाए। ये हमारी सेकंड इमेज जो है वो रेडी हो रही है। इसी तरह से हमारी ये जो थर्ड इमेज है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखें जी सेकंड इमेज भी हमारी क्रिएट हो गई है। इस तरह से थर्ड इमेज निकलवा लेते हैं जी और यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारी फोर्थ इमेज है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारी जो है थर्ड भी निकल आई है। इसी तरह से इस फोर्थ वाली को भी हम निकलवा लेंगे। इसी तरह से जो है ये हमारी फिफ्थ वाली है, इसको भी हम निकलवा लेंगे। मैं आपको जो है तकरीबन 10 इमेजेस जो है वो निकलवा के दूंगा और उसकी आपको एडिटिंग भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 निकल चुकी हैं। यहाँ पर 6 इमेज जो है इसको प्रॉम्प्ट उठाते हैं और यहाँ पर ले आते हैं जी। ये देखें जी इमेजेस आपके सामने है किस तरह से बहुत ही अच्छे स्टाइल में हमारी इमेजेस जो है वो निकल रही हैं। यहाँ से हम इसको भी उठाते हैं, इसको उठा के हम जो ले आते हैं जी यहाँ पर देते हैं जी। ये भी इमेज जो है जनरेट करवा लेते हैं। इसी तरह से इसको उठाते हैं जी। इसको उठाने के बाद इसको भी यहाँ पर ले आते हैं और ये भी जो है वो इससे जनरेट करवा लेते हैं। इसी तरह से जी 9th नंबर आ गया, इसको भी उठाया और यहाँ पर ले आए और ये भी जो है वो जनरेट करवा ली। इसी तरह से 10th वाली को उठाया, इसे भी हमने यहाँ से जनरेट करवा लिया, ठीक है जी। ये हमारी जो इमेजेस हैं ये मैंने जनरेट करवा ली। अब आपने इनमें से वो इमेजेस सेव करनी है जो आपके काम की होंगी, जो आपको लग रहा होगा कि बेहतर है। जैसे ये इमेज बेहतर है, ये मैंने डाउनलोड कर ली। उसके बाद जो बेहतर हमें लग रही है ये भी ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद ये वाली ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद ये वाली जो है ज़्यादा बेहतर लग रही है, इसे कर लेते हैं। इस तरह से ये वाली इमेज भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, इसे कर लेते हैं। उसके बाद डोर वाली ये ज़्यादा बेहतर लग रही है, इसे कर लेते हैं। और इस तरह से ये वाली बेहतर है, इसे कर लेते हैं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है जी। ये हमारी इमेजेस जो है ये हमारी बन गई हैं और ये हमने डाउनलोड भी कर ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम है हमारा वॉइस ओवर का। अभी हम वॉइस ओवर देख लेते हैं जी, हमारा वॉइस ओवर रेडी हुआ कि नहीं हुआ। ओके जी, वॉइस हमारी जनरेट हो चुकी है, हमने डाउनलोड भी कर लिया है। अभी काम आ जाता है वीडियो एडिटिंग का। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपने कैपकट ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने इंपोर्ट कर लेनी है अपनी फाइल्स। अब फाइल्स यहाँ पर आना है, आपने ये वॉइस है आपकी और ये वाली जितनी भी ये इमेजेस हैं ये भी आपने उठा लेनी है, ठीक है जी। इनको आपने उठा लिया और इस तरह से आपने अपनी वॉइस उठानी है और यहाँ पर आपने अपनी वॉइस ला कर रख देनी है और इस तरह से आपने इसको जो है वो जूम कर लेना है, ठीक है। अब पहली इमेज हमारी ये वाली है, ठीक है जी। इस इमेज को आपने उठाना है और यहाँ पर ले आना है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है,
ठीक है, आपने इसको उठाना है और यहाँ तक ला के रखना है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाली उठानी है, यहाँ पर ले आनी है और इसको आपने सेट कर लेना है इस जो सेंटेंस है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से इसको उठाना है। ये आपने सेंटेंस बाय सेंटेंस जो है ना, आपने इसे चेंज करना है। पहली जो 30 इमेजेस होंगी वो आपके 30 सेंटेंस के ऊपर लगेंगी। बाकी जितने भी सेंटेंस होंगे वो आपने इस तरह से 2-2 सेंटेंस के ऊपर लगानी है, इस तरह से। ठीक है, अभी एक-एक सेंटेंस के ऊपर लग रही है क्योंकि पहली ये 30 इमेजेस हैं, इसलिए मैं एक-एक सेंटेंस के ऊपर लगा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है कि किस तरह से हमने इसकी जो है वो वीडियो एडिटिंग करनी है। ठीक है, पहली 30 इमेजेस जो है वो एक-एक सेंटेंस पर, बाकी इमेजेस जो हैं वो 2-2 सेंटेंस पर आएंगी। तो इस तरह से मैंने ये वाली जो इमेजेस निकलवाई थी ये मैंने यहाँ तक लगा दी है और इसको जो है मैं यहाँ से जो है इसको हम कट भी कर लेते हैं ताकि यहाँ तक सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात आपको समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर इन सब के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन लगानी है। ट्रांजैक्शन के लिए आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के अंदर आ जाना है। अब ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन आप लगा दें जो आपको बेहतर लगती है, जो बेस्ट ट्रांजिशन है वो आप लगाएं। अब यहाँ पर आई थिंक मैंने कुछ फेवरेट पे की होंगी, जैसे ये वाली हैं। ये वाली जो है हम उठा के यहाँ पर लगा देते हैं और इसको मैं यहाँ से करूँगा डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद अप्लाई टू ऑल कर दूंगा। ये सब के अंदर ही जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी, ये देखें। ठीक है, सब के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी, इस तरह से लग जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक जो है मेरे ख्याल में फ़िल्टर है हमारा, यहाँ पर विंटेज के नाम से होगा मेरे ख्याल में। आई थिंक वो फ़िल्टर नहीं है, वो इफ़ेक्ट है। अभी हम इसको देख लेते हैं, हम इसको सर्च आउट करते हैं जी। ये वाला विग्नेट, ठीक है जी, इसे उठाना है आपने, इसे आपने यहाँ पर ला के रख देना है इस तरह से, ये विग्नेट लग जाएगा। उसके बाद आपने इसका एक जो है कोई भी फ़िल्टर आपने ज़रूर लगाना है ताकि हमारी जो कलर स्कीम है ना वो ख़ासी जो है वो अच्छी हो जाए। ठीक है जी, यहाँ से वेवर्ड का लगा देते हैं, वेवर्ड वाला काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ से ये वेवर्ड वाला उठाऊँगा, यहाँ पर लगा दूँगा ताकि हमारी जो कलर स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी हो जाए। इसको आपने थोड़ा-सा कम भी कर देना है, ज़्यादा नहीं लगाना। यहाँ पर मैं इस तरह से कर देता हूँ। इसके ऊपर आप ब्लैक एंड वाइट भी लगा सकते हैं, जैसे ये वाला है हॉलीवुड पास्ट है, ये भी लग सकता है। इसको भी लगा के देख लेते हैं, इसको वीडियो ख़त्म करते हैं, हॉलीवुड पास्ट को लगा के देखते हैं। ये देखें जी, ये आपका कलर जो है ना वो सारा सेम कर देगा, ये देखें। वो भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ये जो वेटेज है ना, इसको आपने थोड़ा सा कम कर देना है, ऐसे इसको 50% पे ले आए। उसके बाद आपके पास रह जाती है आपकी कैप्शंस। कैप्शंस के लिए आपने यहाँ पे कैप्शन पे आना है, ऑटो कैप्शन के अंदर आना है और यहाँ से आपने ऑटो कैप्शन जो है वो इसके जनरेट कर देने। अब इसकी जो लैंग्वेज है बेसिकली वो इंग्लिश है। अब यहाँ से मैं इंग्लिश करूँगा, ठीक है, और यहाँ से आपने इसकी कोई भी जो लैंग्वेज है वो रख देनी। यहाँ से हम इसको इंग्लिश ही रखेंगे, इसको यहाँ से आपने जनरेट करवा लेना है। ये कैप्शंस आपके जी यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इन्हें जो है कोई भी एनिमेशन देनी है या कोई भी आपने टेक्स्ट देना है तो आप यहाँ से कुछ भी यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे ये वाले इफेक्ट्स हैं, ये वाले हैं, जो भी आप लगाना चाहें आपके सामने आप उन्हें लगा सकते हैं। ये इसके यहाँ पे आप कैप्शंस के अंदर आ जाए। ये आज देखें यहाँ पे कैप्शंस के काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। जो आपको बेहतर लगता है आप वो कैप्शंस के जो है वो इफेक्ट लगा दें। जैसे ये वाला इफेक्ट है, इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ये चेक करें। तो इस तरह से आप ये सारे कैप्शन जितने भी हैं ये इजीली लगा सकते हैं ताकि आपकी जो कैप्शंस की सेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खासी अच्छी हो जाए। तो इस तरह से कैप्शन लगते हैं, इस तरह से आपकी वीडियोस बनती हैं। अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर टेक्स्ट पर आकर आप इसके कलर जो है वो यहाँ से ईजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको इसके सारे ये शेडो और इसका बैकग्राउंड और उसकी ये हर चीज़ आपको जो है वो मिल जाएगी। इफेक्ट्स के अंदर आएंगे तो ये इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो आपको जो बेहतर लगता है आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी वीडियो एडिटिंग होती है। वीडियो एडिटिंग के बाद हमारे पास जो रह जाता है वो रह जाता है हमारा थंबनेल। अब थंबनेल के लिए आपने यहाँ से थंबनेल वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा जो है यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने ये प्रॉम्प्ट देना है और यहाँ पर जो हमारा पहला टाइटल था जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है ना, वो आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पर लास्ट में लाकर आपने इसे ये प्रोवाइड कर देना है, ऐसे। ठीक है जी, आप इसे ये प्रोवाइड कर दें। हमारा जो टाइटल था बेसिकली व्हाई यू फील गिल्टी व्हेन यू फाइनली रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे थंबनेल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट लिख कर देगा। आपने इसे जो है वो कॉपी करना है, ऐसे
कॉपी करने के बाद जो है आपने दोबारा यहाँ पर विस के ऊपर आना है और यहाँ पर ये वाला जो टाइटल है सॉरी जो प्रॉम्प्ट है ये आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये इसी के अकॉर्डिंग सेम स्टाइल के अंदर जो है हमें थंबनेल क्रिएट करके देगा। बहुत ही ज़बरदस्त, ये चेक करें जी कितना प्यारा थंबनेल है। ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट चाहिए आपको तो आप यहाँ से इसे कहकर आप टेक्स्ट भी इससे लिखवा सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख देगा। अगर आप मैनुअल लिखना चाहते हैं तो आप मैनुअल भी लिखवा सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास एसईओ रह जाती है। आपने इस एसईओ प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है यहाँ तक। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा जीपीटी पर आना है और यहाँ पर ये प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। स्क्रिप्ट पेस्ट करने के लिए आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाना है। पूरे स्क्रिप्ट को जो है आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर आपने इस तरह से अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है और इसे जो है वो आपने प्रोवाइड कर देना है। ये इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही हमें टाइटल निकाल के देगा। ये देखें जी, ये हमें 5 टाइटल इसने निकाल के दिए, ये डिस्क्रिप्शन निकाल के दिया है हमें, ठीक है। इन 5 टाइटल में से जो टाइटल आपको अच्छा लगता है आप वो टाइटल लगाएं। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह सेम डिस्क्रिप्शन उठाएं, नीचे लिखें वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन का भी उसने कहा गया है। उसके बाद ये आपको टैग्स मिल गए, आप ये टैग्स लगा सकते हैं। ये आपको हैशटैग्स प्रोवाइड हो गए और ये आप हैशटैग लगा सकते हैं। तो इस तरह से मुकम्मल वर्कफ्लो जो है वो मोटिवेशन के अंदर किस तरह से साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जाना है, ये आपको सब जो है ईजिली समझ आ गई होगी। जी तो क्रिएटर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मोटिवेशन नीश के ऊपर जो है वो काम करना आ गया होगा कि किस तरह से हमने डिफरेंट स्टाइल से वर्किंग करनी है। तो अगर आज का ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो भी इस नीश के ऊपर काम करने वाला है, आज से स्टार्ट करने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।